भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड। यस, आई एम वेरी श्योर, आई एम राइट हेयर। मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बैंक फ्रॉड, क्योंकि ये हुआ है, ये रिसेंटली एक्सपोज हुआ और मीडिया में भी आया है। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड। द अमाउंट इज 22,842 करोड़। यस, आई एम राइट हेयर, इट इज 22,842 करोड़ बैंक फ्रॉड हुआ है ये। सीबीआई ने रिसेंटली, एज यू कैन सी हियर, सीबीआई बुक्ड एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड डायरेक्टर्स ऑन 7 Feb 2022। 7 फरवरी 2022 को सीबीआई ने एपीजी शिपयार्ड लिमिटेड जो कंपनी है, उनके जो डायरेक्टर हैं और उनके साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जो और डायरेक्टर्स हैं उनको मिलकर जो है उनको बुक किया है बिकॉज ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। जो पैसा लोन कंपनी ने जिस काम के लिए लिया था उस पर नहीं लगाया और वो पैसा XYZ एक्टिविटीज़ पे लगाया फॉर बाइंग द प्रॉपर्टीज़ इन सिंगापुर, और उसके साथ साथ बहुत सारे और एरियाज़ में पैसा इन्वेस्ट किया गया था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वेरी बैंक फ्रॉड। लेकिन इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, मेनली अबाउट द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी। यूपीएससी प्लस जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं यहाँ से, वो भी हम डिस्कस करेंगे और फ्रॉम द लेमन लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस इज वेरी हेल्पफुल। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है कंसोर्टियम। आपको यहाँ पे कंसोर्टियम इंपॉर्टेंट है जाना। कंसोर्टियम क्या होता है? कंसोर्टियम मीन्स अगर बहुत सारे बैंक्स मिलकर एक लोन देंगे, वो जो बहुत सारे बैंक्स का ग्रुप होगा दैट इज कॉल्ड कंसोर्टियम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बैंक फ्रॉड के अंदर आईसीसीआई, आईडीबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इसके साथ साथ 23 अदर बैंक्स ऑल्सो, दे ऑल टुगेदर गिव द लोन। सबसे ज़्यादा स्टेक जो है वो आईसीआईसीआई बैंक का था। हर बैंक का जो लोन अमाउंट है वो वेरी करता है, बट द ओवरऑल अमाउंट इज 28,842 करोड़। अब ये जो लोन है ये स्टार्ट हुआ था 2012 के आसपास। देखिए 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की बीजेपी गवर्नमेंट आई, लेकिन उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। समहाउ यू कैन से बोथ द गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, कि दोनों के टाइम पे ही इसकी जो लोन बिगिनिंग हुई थी। दोनों गवर्नमेंट्स के टाइम पे इसका ये पूरा सिनेरियो है। 2012 में ये स्टार्ट हुआ, फिर 2017 तक चला और इसके साथ 2018 में ये डाउटफुल लोन बना। व्हाट इज डाउटफुल लोन, इसको मैं यहाँ पे आगे डिस्कस करूंगा। और 2019 में सीबीआई के पास पहली बार कंप्लेंट गई थी बैंक्स के द्वारा इस कंपनी के अगेंस्ट, और फिर 2019 से लेकर 2020 के आसपास सीबीआई ने बहुत सारा रिसर्च वर्क किया, कंप्लेंट्स को एनालाइज किया, उनके प्रूफ्स निकाले, और 2022 को जाके 7 Feb दैट इज द डेट व्हेन सीबीआई बुक्ड द डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी। आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ पे हम जानेंगे कि कंसोर्टियम की टर्म यहाँ पे जो है दैट इज रिलेटेड टू दी ग्रुप ऑफ बैंक्स। अब यहाँ पे हमें जो कंसेप्ट है लोन का, जो कंसेप्ट है इकोनॉमी की भाषा के अंदर, जो इकोनॉमिक्स की भाषा है, जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है, उसमें वो क्या होता है। यहाँ पे आप देखिए बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सिंपल बेस यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर कोई भी बैंक लोन देता है किसी भी कस्टमर को, तो एक टाइप होता है स्टैंडर्ड एसेट की फॉर्म और दूसरा होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। सबसे पहले स्टैंडर्ड असेट की बात करते हैं। एक इसमें आता है रेगुलर असेट। देखिए अगर किसी ने लोन लिया और पहले महीने के अंदर ही कोई भी ईएमआई नहीं चुका पा रहा है, वो कोई भी इंटीमेशन नहीं आ रहा है कस्टमर की तरफ से, ऑटोमेटिकली बैंक्स वाले जो वो कॉल करते हैं कस्टमर्स को। उस टाइम पे एक भनक सी लगती है कि लोन नहीं रिपे हो रहा है, ईएमआई नहीं आ रही है। दैट इज कॉल्ड एज रेगुलर और रेगुलर असेट्स की फॉर्म में। दूसरा आता है स्ट्रेस्ड असेट्स। स्ट्रेस्ड असेट में होता है 3 फेज। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सिंपल, अगर 1 महीने तक लोन की फिजिबिलिटी नहीं बनी तो उसको SM0 कैटेगरी में बैंक्स वाले क्या करते हैं, SM0, SMA1, SMA2, 3 कैटेगरीज में वो कस्टमर का नाम डालते रहते हैं एक लिस्ट के अंदर। अगर 1 महीने के लिए नहीं आया दैट पर्सन्स नेम इज पुट इनटू SMA0 कैटेगरी। फिर अगर दूसरे महीने भी नहीं रीपे हो पाया तो देन SMA1। अगर तीसरे महीने भी कोई EMI नहीं आ पा रही है देन ऑटोमेटिकली SMA2 कैटेगरी में उसका नाम डाला जाता है। ओवरऑल 3 मंथ्स का जो पीरियड है वो स्ट्रेस्ड असेट कैटेगरी में डिफाइन करता है। नाउ मूविंग फर्दर, अगर 3 महीने से ज़्यादा, ओवरऑल डेज इज 90 डेज, 3 महीने के अंदर मैं यहाँ पे पेरीफेरी ले रहा हूँ 90 डेज की। अगर 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, 90 डेज से ज़्यादा, देन इन इकोनॉमिक लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड एज सब स्टैंडर्ड असेट। ओके, ओवरऑल अगर पीरियड हम देखते हैं इनका 3 महीने से अगर ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली वो जो नॉन परफॉर्मिंग असेट बनेगा। लेकिन डीपली डाउन द इकोनॉमिक लैंग्वेज
इसको सब स्टैंडर्ड एसेट डिफाइन तब करते हैं एग्जैक्टली जब 3 महीने से ज़्यादा वो 12 महीने तक कोई भी लोन रीपे ना हो पाया हो। आई विल रिपीट दिस वेरी पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा, अगर 90 डेज से ऊपर होगा टाइम, 3 महीने से ज़्यादा हो गया, देन ऑटोमेटिकली दिस लोन बिकम्स एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि उसका आने का चांस कम हो रहा है धीरे धीरे। अगर इसका टाइम फेज 3 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में हो जाएगा, देन दिस इज डिफाइंड एज सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर 12 महीने से ऊपर चला गया टाइम, लोन नहीं रीपे हो पा रहा है, देन डाउटफुल एसेट कैटेगरी में इसको डालते हैं, और इस टाइम पे बैंक्स के हाथ पांव फूलने स्टार्ट होते हैं। और इसके बाद जब गवर्नमेंट के पास इसकी इंफॉर्मेशन जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की एजेंसीज की तरफ से ऐसे लोन्स की डिस्कशन मार्केट में होता है और मार्केट में बाहर आती हैं ऐसी बातें, सो देन इट बिकम्स अ लॉस एसेट्स, और ऐसे केस में रिकवरी कर पाना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, देन इट बिकम्स नॉन रिकवरेबल। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस लोन के साथ क्या हुआ था। 2012 में ये लोन देना स्टार्ट हुआ और 2017 तक लोन ओवरऑल सारे बैंक्स के द्वारा दिया गया था, बट 2018 में जाके ये जो लोन था ये डाउटफुल एसेट कैटेगरी में आ गया, दैट आफ्टर मोर देन 12 मंथ्स ऑल्सो इसकी ईएमआई आना बंद हो गया था, और फाइनली 2019 के पास आते आते ये लॉस एसेट्स कैटेगरी में चला गया, एंड देन द कंपनीज ऑफ द बैंक्स कैटेगरी दे वेंट टू सीबीआई कि भाई साहब यहाँ पे लोन नहीं रीपे हो पा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सो डेफिनेटली 2019 से 2020 के बीच में पूरा रिसर्च वर्क करने के बाद 2022 में बुक किया गया था कंपनी के डायरेक्टर्स को। मूविंग अहेड, अब इस कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी का नाम है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, और इसके जो ऑनर है मेनली दैट इज ऋषि कमलेश अग्रवाल। और इस कंपनी का काम क्या है, शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर, जो पानी वाले जहाज होते हैं उनको बनाना और उनकी रिपेयर करना इसका काम है। लगभग पिछले 16 साल के अंदर 165 वेसल, इन द लास्ट 16 ईयर्स 165 वेसल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय दिस वेरी कंपनी। अब इस कंपनी के 2 हेडक्वार्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ दिस आई हैव मेड अ वेरी रफ मैप ऑफ मेनली द गुजरात एरिया, क्योंकि वहाँ पे इनके सेंटर्स हैं। एक एरिया आता है दहेज, गुजरात का ये जो सी कोस्ट पार्ट है, इस सी कोस्ट पार्ट में दहेज एरिया है, दहेज, और उसके साथ नीचे यहाँ पे सूरत मिलेगा, सूरत। सो दहेज और सूरत के अंदर इस कंपनी के जो है शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के शिपयार्ड स्टॉक जो है उनके सेंटर्स हैं, जहाँ पे वो बनाते भी और रिपेयर भी करते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि यहाँ पे जो इंडिया का जो मैप है उसका वेस्टर्न जो पार्ट है दैट इज टचिंग द अरेबियन सी। यहाँ पे सारा का सारा क्या है, अरेबियन सी। सो अरेबियन सी के साथ यहाँ पे जोग्राफी में यहाँ पे जो गुजरात का ये एरिया, दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ कच्छ, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ खम्बत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज द टर्म दैट इज कॉल्ड एज गल्फ। गल्फ क्या होता है, लैंड सराउंडेड बाय 3 एरियाज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 साइड से लैंड है जो पानी सराउंड कर रहा है। सो वाटर विच इज सराउंडिंग द 3 एरियाज ऑफ अ लैंड दैट इज कॉल्ड एज गल्फ। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, एज हियर ऑल्सो यू कैन सी लैंड, लैंड एंड लैंड। सो फ्रॉम 3 एरियाज लैंड इज सराउंडिंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वाटर दैट इज कॉल्ड एज द गल्फ। सो इस टॉपिक के हिसाब से आपको 2 सेंटर याद करने हैं, वन इज द सूरत, वन इज दहेज। दीज आर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस वेरी कंपनी विच हैज़ मैन्युफैक्चर्ड अ लॉट ऑफ वेसल्स। वेसल्स में शिप्स के साथ साथ और भी जो चीज़ें जो पानी में तैरती हैं इसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से डील करती हैं। छोटे छोटे वेसल्स भी होते हैं, छोटे छोटे शिप्स के जो रिलेटेड होते हैं उनको बनाया जाता है। सो वो भी इस कंपनी ने बनाए हैं। सो ये है इस पूरे के पूरे हमारे जो टॉपिक है उसका की नटशेल पार्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगर मैं बात करता हूँ यूपीएससी के साथ साथ और जितने भी हैं, तो एक है एनपीए का कंसेप्ट, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो आपको ज़रूर याद करना है। और दूसरा टर्म आता है कंसोर्टियम का, और तीसरा आपको अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से ये जो पार्ट है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स, इन तीनों में से ही क्वेश्चन बनेगा। सो ये है इसका पार्ट, एंड दिस इज द मेन पार्ट। नाउ 22,842 crore, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट. So I hope this video has helped you out, and it is very important from the social aspect also. Thanks for watching.